सत्संग, क्या कहते हैं, सत का संग करना, सत की संगत करना। हम सत की संगत क्यों करें? हम अपने आप को सभी क्या मानते हैं? धार्मिक मानते हैं। सभी अपने आप को धार्मिक मानते हैं ना। जो भी कोई आया है वो अपने आप को क्यों आया यहाँ पर? क्योंकि हम धार्मिक है ना। मानते हैं सभी धार्मिक, मानते हो जी सभी? ठीक है, हम चर्चा नहीं, हम बातचीत भी करेंगे आपसे मिल करके, ठीक है। हम अगर धार्मिक हैं तो मनुस्मृति ग्रंथ है जिसमें मनु जी महाराज ने क्या कहा है? धृति, क्षमा, दमो, अस्ते, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धी, विद्या, सत्यम, क्रोधो, धर्म, दशकम, धर्म लक्षणम। अर्थात इसका अर्थ है जो इन 10 नियमों का पालन करता है वही धार्मिक है। और हमें एक अपने अंदर विश्लेषण करना होगा कि वास्तव में हम धार्मिक हैं भी या नहीं। ठीक है ना। तो पहला लक्षण क्या बताया उन्होंने? धृति। धृति का मतलब क्या होता है? धैर्य। हम अंदर देखें अपने, क्या हमारे अंदर धैर्य है? धैर्य नहीं है ना। धैर्य कोई भी देखे, हम छोटी छोटी बात पर इतना अग्रेसिव हो जाते हैं। धैर्य तो रखना हमारे बस की भी बात नहीं। थोड़ी सी लेट हुई, कोई भी मान लीजिए बारिश आई तो भी हमारा धैर्य टूट जाता है। अरे ज्यादा बारिश होती जा रही है। अगर नहीं आई तो भी हमारे अंदर धैर्य टूट जाता है। अरे ये क्या, बारिश आई ही नहीं, मौसम कैसा। और कोई हमारे गाड़ी का इंतजार करते रहे, मान लीजिए खड़े खड़े, इतना हमारा धैर्य टूट जाएगा। बस आनी है, कोई गाड़ी आनी है। हम हर चीज में, कोई हमें गाली भी दे दे तो हमारे अंदर धैर्य नहीं रहता, किसी चीज का भी धैर्य नहीं। धृति के बाद है क्षमा। क्या हम क्षमाशील हैं? बताइए जरा। हमें कोई गाली देके चला जाए तो हम उसे क्षमा कर देंगे? नहीं करते ना। जैसे कि ये धरती कितनी क्षमाशील है, हम उसे क्या देते हैं? हमें उसे गंदगी देते हैं। हमें उस धरती की तरह क्षमाशील होना चाहिए, जो कि हमारे अंदर नहीं है। दमो, दमन हम करते हैं अपनी इंद्रियों का। हमारी इंद्रियां मांग रही है कि ये खाना है, ये खाना है, और हमारी इच्छा के अनुकूल भोजन नहीं मिला तो कितना हमें गुस्सा भी आता है। ये खाना है, क्या खाना है? ये घास फूस खाते के थोड़ी हम आए हैं। हम आए थे शादी में, इतना अच्छा भोजन मिलेगा, तो यहाँ क्या मिल गया? क्योंकि हमारे अंदर दमन नहीं है। हम दमन नहीं कर पाते अपनी इंद्रियों का दमन भी होता है। 2 तरह का दमन है, एक इंद्रियों का दमन है, एक दमन होता है, एक समन होता है। हमारी आंख क्या देखना चाहती? अच्छे अच्छे सीन देखना चाहती है ना। और जो हमारी कान है वो क्या सुनना चाहती है? दुनिया की बातें, संसारिक बातें, एक दूसरे की चुगली, निंदा, बहू की निंदा, सास की निंदा। ये हमारे कानों को ना, कान रस होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। जहाँ औरत के आपस में पड़ोसी मिलेंगे ना, अरे मेरे पास समय नहीं है, अच्छा बात शुरू हुई, कोई भी अगर सास बहू की या किसी की निंदा विंदा करनी है पड़ोसी की, तो 2 घंटे भी खड़े होंगे ना, वैसे कहेंगे बैठने का टाइम नहीं, अंदर नहीं आ सकते। खड़े खड़े हम कितना समय बिता देते। नासिका क्या चाहती है? हमारी खुशबू, बढ़िया बढ़िया सुगंधी हो, भोजन में बड़ा अच्छा खाना बना हो, दूर से कहेंगे हाँ क्या बन रहा है आज, है ना। क्यों? हमारी नासिका चाहती ही यही है। और जीभा भी हमारी क्या चाहती है? यही कुछ चाहती। त्वचा क्या चाहती है? कोमल स्पर्श चाहती।
ना हम दमन ही भी नहीं कर पाते। हम कहें कि हमारे अंदर दमन है तो बिल्कुल ही गलत। क्या हमारे अंदर शोचम है? सोच करना क्या मतलब होता है? पवित्र रखना अपने आप को। एक होता बाह्य पवित्रता और एक होती आंतरिक पवित्रता। बाह्य पवित्रता हम बड़ी अच्छी तरह से रख लेते हैं, नहाएंगे, शरीर को सजाएंगे बढ़िया सा, है ना, सुगंधी भी लगा लेंगे, सेंट भी लगा लेंगे, देखने में भी हम आकर्षक होना चाहिए, जितना सुंदर दिख सके हम दिखना चाहते हैं। शरीर को कितना मर्जी सजा लीजिए, ये शरीर हमारा रहने वाला नहीं है। एक दिन सबको मालूम है इसका हाल क्या होने वाला। सजा लें जितना मर्जी, जब तक हमने अपने अंदर की पवित्रता नहीं रखी तो बाहरी पवित्रता से भी कुछ होने वाला नहीं। अंदर कैसे पवित्र होगा हमारा? अंदर क्या भरा हुआ? हमारे अंदर शायद विकार भरे हुए, काम है, क्रोध है, लोभ है, अहंकार है, ईर्ष्या, द्वेष है हमारे अंदर। ये सब अवगुण तो हमारे अंदर भरे हुए। कौन कहता हमारे अंदर काम नहीं है? कौन कहता मेरे अंदर क्रोध नहीं है? हम ईर्ष्या भी करते हैं, द्वेष भी करते हैं, अहंकार भी करते हैं। हमें नशा भी अपनी माया का, हमारे पास बहुत पैसा है, मद चढ़ा हुआ हमें, और ये सब हमें मालूम है, हमने कुछ भी लेके जाना नहीं है। ये शरीर हमारा साथ नहीं जाएगा तो क्या जाएगा हमारे साथ? शरीर भी यही रह जाएगा। ये क्या है? किराए की एक कोठरी है, सबसे खाली करा ली जाएगी, सबकी खाली हो जानी है, सबको मालूम है। फिर भी हमें इतना आकर्षण है इसके बदले। राजा परीक्षित की बात सुनी है कभी आपने? जब उनको श्राप मिल गया था, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। भागवत सुनने हैं वो सुखदेव जी से, लेकिन उनका मोह नहीं जा रहा। बहुत कोशिश की कि मोह उनका समाप्त हो जाए, लेकिन मोह कैसे जाए? तब सुखदेव जी ने सोचा इनका मोह कैसे दूर किया जाए। उन्होंने कहा देखिए, एक राजा था, राजा जो है जंगल में भटक गया। अपने जो सैनिक थे, वजीर था, वो भी इधर उधर हो गए और सोचने लगा मैं क्या करूं। रात का समय होने लगा, रात में जंगल है, शेर भी है, चीते भी है, कुछ भी आ सकता है, तो मुझे सहारा तो चाहिए कहीं ना कहीं। और उसे क्या दिखाई दी? एक झोपड़ी दिखाई दी। उस झोपड़ी के अंदर जाने लगा तो वहां एक शिकारी था। कहने लगा कि मैं इसमें नहीं आ पा सकते। कहने लगे देखो मैं राजा हूं तो जो मर्जी मेरे से ले लो, लेकिन मुझे इसके अंदर रात का सहारा दे दीजिए। कहने लगा ना, जो भी यहाँ आता है ना जाता नहीं, उसको कितना भी धक्के भी लगाओ वो जाना नहीं चाहता। कहेगा मुझे जान। कहना इतनी गंदी तेरी कुटिया जिसमें सांप की जो होती है खालसी वो भी लटकी हुई है, केचुली, और क्या है, शेर, चीते, बिल्ली, घोड़ा, ना जाने कितनी खाल लटक रही है, इतनी बदबू आ रही है। तो मैं रात तो बड़ी मुश्किल से ही काटूंगा, तो सुबह तो मैं चला ही जाऊंगा, दिन होगा तो मैं न जा पाऊंगा, रास्ता मुझे पता चलेगा। बहुत मना किया। राजा कहने लगा मैं लिख देता हूँ भाई, मैं छोड़ दूंगा आपका। कहने लगे ठीक है। अब वो रात को रहा, प्रातःकाल उसको कहा भी जा, जाता क्यों नहीं? कहने लगा ना, ये जो खुशबू है ना मुझे बहुत अच्छी लगने लगी है, अब मैं जाकर अभी खाली नहीं कर जाऊंगा ही नहीं। वो धक्के मारे, जा जा जा। कहता नहीं जाऊंगा। कहने लगे राजा मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हें इतना प्यार हो जाएगा इससे, तुम जाना नहीं चाहोगे। आज वही बात हुई। तो परीक्षित जो है पूछ कहते हैं सुखदेव जी ऐसी गंदी कौन सी कोठरी है, कौन राजा होगा जो उसको छोड़ फिर से रहना चाहता है और छोड़ना नहीं चाहता? कहते ये क्या है? ये तुम्हारा शरीर है, ये कुटिया है, इसको कोई भी खाली करना नहीं चाहता। लेकिन समय आएगा
खाली करानी चाहिए। एक ना एक दिन तो इसको खाली करना ही पड़ेगा। लेकिन हमारा मोह जो है ना, इससे कितना है, हमें संदेश आते रहते हैं, हर तरह से संदेश है। आंखों से दिखना कम होता है, दांत टूटने शुरू हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, गोडे चलते नहीं। संदेश आ रहा है कि हम झुक गए पूरी तरह से, पर फिर भी ये शरीर छोड़ना हमारे बस की बात नहीं। यदि कोई कहे कि दुनिया मुझसे नफरत करती, मेरे से मैं बातें करती है मेरी बहुत सी, मैं सबका अच्छा सोचता हूँ और ये मेरा बुरा सोचती, कहते तुम क्या कर रहे हो, तुम किससे प्रेम कर रहे हो? इस शरीर से प्यार कर रहे हो। सबसे तो बड़ा तेरे अंदर नुक्स है कि तुम प्यार किससे कर रहे हो? इस शरीर से। और ये शरीर तो एक ना एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। हम सब ने छोड़कर जाना है। अगर हम देखें, क्या हम सत्य बोलते हैं? आज कोई भी कहे कि मैं सत्य बोलता हूं, तो वास्तविक बताइए कि आप सत्य बोलते हो? नहीं। कोई भी हर बात के लिए हम कुछ ना कुछ झूठ बोलते ही बोलते हैं। कितना भी कोई कहे कि नहीं मैंने एक राजा हरिश्चंद्र हुए जिनको दुनिया आज भी याद रखती है ना। वैसे देखा जाए तो कोई भी आज कहेंगे अरे सत्य बोलेंगे तो हमारा व्यापार ही नहीं चलेगा, बिजनेस कैसे चलेगा? थोड़ा सा हमें झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। यदि झूठ बोलने पर क्या है, होता क्या है? झूठ बोलने पर हम अपने कर्म बनाते हैं। झूठ बोलने पर हम धार्मिक नहीं कहला सकते। कभी भी कहें कि हम धार्मिक हैं तो शायद हम गलती पर। कोई ये भी कहे कि नहीं मैं तो कोशिश करता हूं कभी भी झूठ ना बोलूं, तो मैं थोड़ी सी आपको बात बताऊंगी कि हम झूठ कैसे बोलते हैं। जैसे कि हम मार्केट जाते हैं आजकल सभी, है ना, तो हम सामान खरीदने जा रहे हैं। मान लीजिए हमें कुछ सामान लेना है। वो कहता है दुकानदार कि अगर आप 10,000 का ये सामान है आपका, अगर आप पक्का बिल बनवाओगे तो 1,000 आपको जीएसटी देनी पड़ेगी। ठीक है, जीएसटी। हम क्या कहते हैं, अरे भाई इस सामान की तो हमें जरूरत है ही है, हमने तो लेना ही लेना है, तो हमें 1,000 फालतू क्यों दे? आप हमें ऐसे नकली बिल बनाइए और हमें दे दीजिए। तो क्या ये हमारी चोरी नहीं? एक चोरी करने का भी है ना। तो हम सत्य बोल रहे हैं और ना हम चोरी भी कर रहे हैं, है ना। कहते जो चोरी करते हैं वो कभी भी धार्मिक हो नहीं सकते। और ये भी एक बहुत बड़ा अवगुण है हमारे अंदर, चोरी करने का, झूठ बोलने का। तो हम इन्हीं कारणों से कभी भी धार्मिक नहीं हो सकते। यदि हम धार्मिक कहलाना चाहते हैं तो एक है लक्षण, क्रोध भी नहीं करना। सत्यम अक्रोधो, क्रोध नहीं करना। और हम तो बात बात पर क्रोध करते, हर बात पर हमें क्रोध आ जाता है। तो हम धार्मिक कैसे कहला सकते? धार्मिक नहीं कहलाएंगे। अगर आज सभी कहते हैं, सभी क्या चाहते हैं? प्रेम चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। हर कोई प्रेम चाहता है। सोचते हैं प्रेम किसे करें? हम करें तो किसे करें? सोचते हैं कि हम अपने सहेलियों से प्रेम कर लें, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, हम अपने पति से प्रेम करते हैं, हम अपनी पत्नी से प्रेम करते हैं। तो ये क्या प्रेम है हमारा? क्या ये हमारा प्रेम है? सबका प्रेम क्या है? स्वार्थी है। अभी बहुत प्यारा जवाब दिया आपने। सबके अंदर स्वार्थ भरा हुआ है। अगर ये आज हमारा स्वार्थ ना होता तो वृद्धाश्रम कभी भी नहीं बनते। आज कितने वृद्धाश्रम बन रहे हैं। वो माँ बाप जो अपने बच्चों के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं, सब कुछ बांट देते हैं, पूरी जिंदगी समाप्त कर देते हैं,
कब से शुरुआत करते हैं, कमाना शुरू करते हैं, 25 साल से भी लीजिए, 50 हो जाते हैं, 75 होते हैं, सारा दिन कोल्लू का बैल बने रहते हैं अपने बच्चों के लिए। इतना कर्जा भी लेकर के अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं आज? विदेशों में भेज देते हैं। और बच्चे क्या करते हैं वहां से? आपको पैसा तो दे देंगे, टाइम नहीं देंगे, लेकिन उनके पास आपके लिए प्रेम नहीं। अगर प्रेम है भी ना, इतना ही है, यदि उनके बच्चे होने वाले हैं ना, तो आपका वीजा लगवाएंगे, आपको बुलाएंगे, आपको रखेंगे, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 6 महीने पूरी सेवा करनी पड़ेगी। 6 महीने से ज्यादा नहीं रखते, फिर थोड़े दिन कहते हैं आप वापस जाइए और फिर से हम आपको बुला लेंगे। तो ये क्या है? हमारा सबका स्वार्थ है, कोई भी किसी का नहीं है। हम अपने जीवन में उस परमात्मा के लिए क्या देते हैं? कुछ समय देते भी हैं। चाहते तो प्रेम थे, लेकिन प्रेम मिला स्वार्थ वाला। हम सोचते हैं कि दुनिया भर की दौलत खरीद लें तो उससे क्या हमें आनंद आएगा? उससे हमें शांति मिलेगी? आनंद मिलेगा, शांति मिलेगी? कदापि नहीं। किसी को भी आज दिन तक धन दौलत से सोचे कि मुझे आनंद मिल गया, शांति मिल गई, तो ये कैसे है? हवाई महल की तरह, दीवा सपन की समय तरह, जो कि नहीं है, लगता है लेकिन वास्तव में नहीं। हमें कभी भी सुख नहीं मिलेगा। अगर हमें सुख चाहिए, प्रेम चाहिए, आनंद चाहिए, शांति चाहिए, तो हमें उस परमात्मा की खोज करनी पड़ेगी, आध्यात्मिक रास्ते की तरफ चलना पड़ेगा। हमें सोचना पड़ेगा, मैं कौन हूं? क्या हम ये शरीर है? हम अपने आप को मानते हैं शरीर, मानते हैं। शरीर तो कितना समय देगा हमारा साथ? 100 साल तक, ज्यादा से ज्यादा जी जाओगे तो 110, इससे ज्यादा तो नहीं जी सकते 120 तक। एक ना एक दिन तो ये अभी भी मैंने बताया कि ये शरीर तो छोड़ना ही पड़ेगा। ये मानव तन हमें किसके लिए मिला? हमें मानव तन की प्राप्ति तो हुई, लेकिन किसके लिए हुई मानव तन की? ये शरीर मिला, ये क्या हमारा शरीर हमारा इंट्रोडक्शन है? ये आज देखिए, एक छोटा बच्चा है, कुछ समय बाद 10 साल का हुआ, फिर 20 का हुआ, फिर 50 का हुआ, फिर 70, 75, 100, खत्म। ये तो शरीर छूट जाएगा हमारा। तो हमारे अंदर कौन था? हमारे शरीर को इंट्रोडक्शन हम दे भी दें किसी को, तो ये शरीर का इंट्रोडक्शन नहीं है, ये तो छूट जाएगा। फिर हम कहाँ जाएंगे? सोचिए, हम जाएंगे कहाँ पर? तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि आए कहाँ से। हम सोचे कि आए कहाँ से। कोई क्या कहता है कि हम स्वर्ग से आए, कोई कहेगा बैकुंठ से आए, कोई कहेगा निराकार से आए। इससे ज्यादा तो क्या कहेंगे? इससे ज्यादा पता ही नहीं किसी को। स्वर्ग की बात अगर कहें, आज जिसकी भी मृत्यु हो जाती है वो क्या क्या कह देते हैं? हम तो वो स्वर्गवास हो गया। हमें क्या मालूम है स्वर्ग में गया भी या नहीं किया? किसी को मालूम है स्वर्ग में गया या नहीं? स्वर्ग का भी किसी को पता नहीं। वास्तव में स्वर्ग है क्या? देखिए, एक स्वर्ग जो है जिंदे जी, जिसके पास बहुत सी सुविधाएं हैं, कार हैं, कोठियां हैं, बंगले हैं, बहुत ही सुविधाएं, लग्जरी जीवन बता रहे हैं अपने, और परिवार भी बहुत अच्छा है मान लीजिए, तो एक वो स्वर्ग होता है। अरे एक स्वर्ग कौन सा होता है? जैसे कि कश्मीर की तरफ चले जाओ ना, उत्तर प्रदेश को उधर, जम्मू उत्तरांचल की तरफ, हिमाचल की तरफ, तो वहां सब लिखा है ये देवभूमि है, यही स्वर्ग कोई है। कश्मीर में चले जाओ तो लिखते हैं कि यही स्वर्ग है, क्योंकि जितने भी पहाड़ के ऊपर, बड़े बड़े हिमालय पर्वत के ऊपर जितने भी साधनाएं करते हैं वो वहीं पर ही करते हैं। और वो सोचते हैं, क्योंकि ये ऐतिहासिक जो है वो स्वर्ग कहे जाते हैं। कहा जाता है कि भीम जो था वो भी फूल लेने के लिए, शस्त्र दल का फूल लेने के लिए जब गया था, तो उसको भी वहां पर स्वर्ग ही कहा गया।
और एक स्वर्ग कौन सा होता है? जो अपनी सूक्ष्म इंद्रियों के द्वारा, हम अपनी इंद्रियों के द्वारा जब इंद्रियों पर नियंत्रण करके इसको साध लेते हैं इंद्रियों को, तो हम अपनी तन मात्राओं से, ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इससे हम सुख ले सकते हैं। आप 9 खंडों में घूम सकते हो। 9 खंड यानी 14 लोक का ब्रह्मांड जो है ना, इसमें भी आप घूम सकते हो। जहां चाहो, जैसा आप संगीत चाहो आप सुन सकते हो, जैसा सुख चाहो यहाँ पर आप ले सकते हो। इंद्रियों के द्वारा आप स्पर्श चाहते हो, वो स्पर्श का सुख मिलेगा आपको। कोमलता चाहोगे, आपको कोमलता मिलेगी। आप आंखों से जैसा देखना चाहोगे आप देख सकते हो। जैसे कि लोग कहते हैं ना, स्वर्ग में जाओ तो ये इच्छा पूरी हो जाती है, ये इच्छा पूरी हो जाती है। इस तरह से वो भी समाधि अवस्था में आप इन इंद्रियों के द्वारा सुख ले सकते हो। और ये भी एक स्वर्ग ही है। और एक कहते हैं बैकुंठ। इससे ऊपर जाएंगे तो बैकुंठ की बात करते हैं। लेकिन अगर आपने श्रीमद् भागवत के अंदर पढ़ा होगा ना, तो उसमें 4 प्रकार की प्रलय लिखी हुई है। ये बैकुंठ भी प्राकृतिक प्रलय में लय हो जाता है। जब ये स्वर्ग भी नहीं रहेगा, बैकुंठ भी नहीं रहेगा, इसी आगे अगर आप कोई ध्यान भी लगाता है तो वो कहाँ पहुंचता है? शून्य के अंदर। शून्य में जब जाते हैं तो उनको मधुर आवाजें आती हैं। वो शून्य के अंदर ऐसे अनहद बाजों की आवाजें आती है जिनको आप सुन सकते हो। अनहद बाजों को भी सुन सकते हो। ताल, मृदंग, शहनाई, डफन, कीर्तन, बादल गर्जना, सिंह गर्जना, शहनाई, इस तरह से मुरली, 10 आवाजें आती है। बहुत ही मधुर आवाजें होती हैं, जिसमें लगता है कि यहाँ पर ही सुख ही सुख है। लेकिन ये शून्य है। शून्य के अंदर से आवाजें आती हैं सबको, लेकिन ये भी अखंड सुख नहीं है। उसमें भागवत में लिखा हुआ है कि शून्य भी समाप्त हो जाता है प्रलय के अंदर। और इसके आगे है निराकार का मंडल, जो आगे चलते हैं। बहुत सी ऐसे भी जीवधारी जो लोग होते हैं, जीव होते हैं, जब इस निराकार मंडल का ध्यान करते हैं तो उनका अंतःकरण जो है बहुत शुद्ध हो चुका होता है। अंतःकरण में दुनिया की जो है कर्म समाप्त हो जाते हैं उनके, और उस निराकार के मंडल में वो विचरण कर सकते हैं। लेकिन उनको भी अखंड सुखों की प्राप्ति नहीं, अखंड सुखों की प्राप्ति उनको भी नहीं होती। उनका भी मुक्त जीव तब तक रहता है जब तक ये ब्रह्मांड रहता है। अब सोचते हैं कि लोग भक्ति करें तो किसकी करें? इसको देखते हुए सब भक्ति के लिए कहाँ जाते हैं? सोचते हैं कि अच्छा, सारी दुनिया किसकी पूजा कर रही है? शिव जी की पूजा कर रही है। सबको बड़ा अच्छा लगता है शिव जी की पूजा करना, क्योंकि शिव जी जो है योगी राज है, ध्यान लगाते हैं। अब देखिए, शिव जी जो है, आपने देखा होगा शिव जी के गले में क्या डाला हुआ है? क्या डाला हुआ है? सांप की माला, है ना। और मान लीजिए उन्होंने सांप को गले से लगाया हुआ है। हमारे यहाँ पर किसी के घर में सांप आ जाए तो क्या करेंगे? वो मार डालते हैं, घर से निकालेंगे। नहीं निकलेगा तो सपेरों को ढूंढा जाएगा। उन्होंने तो गले में सांपों को डाल रखा है, और हम क्या कर रहे हैं? उनका आचरण तो जीवन में ही ला रहे ना, उन्होंने गले से लगाया है। इसका मायना है कुछ जो हम समझ ही नहीं पाते। वो क्या शिक्षा दे रहे हैं कि मैंने अपने दुश्मन को भी गले से लगाया है। यदि मैंने अपने दुश्मन को गले से लगाया, यदि आप धार्मिक हो तो आप भी सबको प्रेम कीजिए, गले से लगाइए दुश्मन को भी, किसी से भी दुश्मनी ना कीजिए। लेकिन हमारे तो ना जाने कितने दुश्मन बन जाते हैं। कभी हम अपनी जिठानी को दुश्मन मानते हैं, कभी नंद को दुश्मन मानते हैं, कभी हमारी सास दुश्मन है, कभी हमारी बहू दुश्मन है, कभी हमारे बच्चे अपने ही दुश्मन बन जाते। पति तो सबसे ज्यादा ही बन जाते। तो वो क्या कह रहे हैं? क्या हम उनका धार्मिक हैं, उनकी बात को मान रहे? नहीं, है ना।
अब देखिए उनके माथे पर क्या है? चंद्रमा है ना। आप बताइए चंद्रमा वास्तव में कहाँ पर है? चंद्रमा कहाँ पर है बताइए? आप बोलिए, सभी बहनें बोलना चाहिए ना। चंद्रमा तो आकाश में है ना। यदि चंद्रमा आकाश में है तो उनके यहाँ पर कैसे आ गया? जो दिखाया जाता है इसका मतलब है कि जो चंद्रमा है ना, चंद्रमा में क्या होती है? शीतल। हम भी अपने आप को क्या रखें? शीतल रखें। हर बात पे गुस्सा नहीं करें, क्रोध नहीं करें, शीतल रखें, है ना। पर हम ऐसा उनका जो जीवन में वो आचरण करके हमें दिखा रहे हैं, हम उनके आचरण पर चलते नहीं और कहलाएंगे हम कौन है? शिव भक्त है ना। आप देखिए उनके शीश कमल से क्या निकलती है? जटाओं में से क्या निकलती है? गंगा की। क्या निकलती है? गंगा की धारा। गंगा की धारा निकलती है। और पूछिए गंगा की धारा निकलती कहाँ से? गंगोत्री। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री। सभी पूछे गोमुख गंगोत्री से निकलती है। यदि वहां से गंगा निकलती है, फिर शिव जी के जटाओं से कैसे कह देते हम? नहीं ना। तो उनके अंदर से ज्ञान की धारा बहती है। उन्हें मालूम है कि मैं जिसकी भक्ति कर रहा हूँ, क्योंकि हर पल वो भी क्या किस में रहते हैं? ध्यान में डूबे। लोग कहते हैं ध्यान में डूबे रहते हैं, आप सभी मानते हो ना। तो हम उनको क्या बना के रखते हैं? नशेड़ी। नशा करते हैं वो। पार्वती भांग घोड़ती और शिव जी जो है वो पीते हैं। क्योंकि हम जो उनके अनुयायी हैं, मानने वाले शिव भक्त हैं, वो अब खुद की जबान को तो संभाल नहीं सकते, करना होता है नशा खुद, और शिव जी के नाम से वो नशा करते हैं। आप उज्जैन में चले जाइए, उज्जैन में कुंभ का मेला लगा था, हम वहीं थे, और वहां क्या देखा? जगह जगह पर वहां का क्या बिक रहा है? भांग। भांग, गोटा। शिव गोटा पी लिया। जो योगी राज हैं, ध्यान लगाते हैं, क्या वो नशा करेंगे? क्या वो नशा कर सकते हैं? नहीं। नहीं करेंगे। नशा करने वाला योगी राज कैसे कहला सकता है? आप भी कोई ध्यान लगाना चाहिए, नशा कर लीजिए, भांग पी लीजिए या कुछ भी पी लीजिए, नशा अफीम खा लीजिए, जो भी कई कुछ होते हैं नशा के, धतूरा लोग पी लेते हैं। नशा करके आप सोचिए मैं ध्यान लगा लूं, आप तो लुढ़क गए उसी समय, नींद आ गई आपको, नशा ऐसा चढ़ा, अपनी होश नहीं तो आप ध्यान क्या लगा सकते हो? तो क्या शिव जी कैसे ध्यान लगा सकते हैं? करते हैं वो नशा, पक्की बात है करते हैं, लेकिन उस परमात्मा के प्रेम का नशा करते हैं। जिस परमात्मा के प्रेम का नशा वो करते हैं, तो हमें भी तो वही नशा करना चाहिए ना। उनका तो ध्यान हम लगाते नहीं। वो कहते हैं कि बैल की सवारी करते हैं, हम क्या कहते हैं कि वो किसकी सवारी करते हैं? बैल की सवारी करते हैं। उनके भक्त किसकी सवारी करते हैं? अभी कहीं जाना हो तो ऊपर आएगी, फौरन हम अपनी गाड़ी मंगाएंगे, अगर दूर जाना है तो राजधानी लेंगे, बढ़िया बढ़िया तेजस गाड़ी, ना जाने कितनी गाड़ियां चल पड़ी हैं, है ना, उसमें सवारी करेंगे। तो हम क्यों नहीं चलते बैल पर? यदि हम बैल पर क्यों नहीं सवारी कर सकते? कर सकते हैं। बैल का मतलब क्या होता है? धर्म की सवारी। बैल, धर्म रूपी बैल की सवारी करना, धर्म का पालन करना, ये है उनकी बैल की सवारी। ऐसा नहीं कि कोई वो बैल की सवारी करते। तो कहने का मतलब है शिव जी जिस जिस गुणों को अपना के रखते हैं, हमें भी जीवन में अगर वो गुण अपना लें तो किसकी पूजा हो गई? उस शिव। शिव कौन है वास्तव में? शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। जो शिव है वो ये शिव नहीं। जो शिव जी जिस शिव का ध्यान कर रहे हैं, जिस पारब्रह्म का ध्यान कर रहे हैं, हम भी उसका ध्यान करें, तभी हमारी भक्ति है शिव की भक्ति। शिव का अर्थ ही होता है कल्याणकारी। जो वेदों में लिखा हुआ है कि परमात्मा शिव है, वो इस शिव की बात नहीं की गई, उस परमात्मा की बात की गई, तभी हमारी सच्ची भक्ति है। लेकिन हम तो
चित्र पूजा करते हैं, है ना, चित्र की पूजा करते हैं, लेकिन चरित्र की पूजा, जिस दिन हमने चरित्र की पूजा शुरू कर दी ना, तो हमारी भक्ति पक्की होगी। वास्तव में अपने आप को हम धार्मिक कह सकते हैं। जब तक हम सिर्फ ये फोटो की पूजा करते रहेंगे तो हमारी भक्ति